नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर फिर एक बार अपने लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 487वां एपिसोड है जिसका नाम है लाजवाब फलित सूत्र। दोस्तों, आज के इस मोबाइल और कंप्यूटर युग में दुनिया कुछ ज्यादा ही गतिमान बन गई है। किसी भी बात का उकेल सेकंडों में मिल जाता है। अटपटा और मुश्किल गणित कंप्यूटर ने आसान बना दिया है। दुनिया में रहने वाले लोग बहुत ही नजदीक आ गए हैं। अवकाश में होने वाला फेरबदल या अवकाशी ग्रहों की चाल पर मनुष्य नजर रख सकता है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि वह अपने मन को अब तक पहचान नहीं सका है। खुद की पसंद और नापसंद, ईर्ष्या, आनंद, सुख, दुख क्या है, क्यों है, इस विषय में उसे कुछ भी पता नहीं है और इसके कारण वह अन्य लोगों से तालमेल क्यों नहीं रख पाता है, उसका जवाब खुद मनुष्य के पास नहीं है। हमारे पूर्वज हर बाबत में आगे थे। उन्होंने बहुत सी कीमती भेंट हमें दी है। उनमें से एक भेंट है ज्योतिष शास्त्र। हमें इस शास्त्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सुव्यवस्थित करना होगा। यदि हम ऐसा न कर सके तो निष्फलता हमारी होगी, हमारे ज्योतिष शास्त्र की नहीं। आज के आधुनिक युग में सुख के साधन बढ़ रहे हैं। मोटर गाड़ी बंगला का सुख, टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर का सुख, धन दौलत का सुख, जमीन जागीर का सुख, कपड़े धोने की मशीन, घर घंटी, एयर कंडीशन, सब कुछ हमारे घर में होता है। ऐसो आराम के तमाम साधन होने के बावजूद मनुष्य दुखी क्यों है? कहते हैं हमारे सुख और दुख का कारण हमारा मन है। दोस्तों, हमारे जन्म के समय कुछ योग हमारी कुंडली में बन जाते हैं जो हमें सुखी करते हैं या दुखी करते हैं। आइए कुछ योगों को हम यहाँ जानेंगे जो कारगर भी है और हमारे आजमाए हुए भी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, यहाँ लग्न में सूर्य हम आपको दिखा रहे हैं और सूर्य के ठीक सामने सप्तम स्थान में हम आपको दिखाएंगे चंद्र को। चंद्र और सूर्य लग्न या सप्तम में आमने सामने यहां बैठे हैं। यहां सूर्य की जगह चंद्र भी किसी को हो सकता है और चंद्र की जगह सूर्य भी हो सकता है। तो आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। आपको हर कार्य में यहां इस योग के कारण सफलता मिलेगी और प्रसिद्धि आपके कदम अवश्य चूमेगी, क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति यहां पर बनेंगे यदि सूर्य चंद्र आमने सामने होगा तब। आइए एक अन्य फलित सूत्र को भी जानेंगे। लग्न आपका कोई भी हो, यही सूर्य चंद्र की युति लग्न में या सप्तम में होगी। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं सूर्य और चंद्र। या तो ये युति लग्न में किसी की कुंडली में हो सकती है या सप्तम स्थान में भी हो सकती है। हालांकि इसे अमावस्या योग भी कहते हैं। तो इस युति को हम लग्न में और सप्तम में आपको दिखा रहे हैं। ये किसी भी एक स्थान में ये युति होनी जरूरी है। किसी भी एक स्थान में, या तो लग्न में होगी या सप्तम में होगी। और इस युति के साथ और कोई भी यदि शुभ ग्रह नहीं होगा तो आप गरीब और तंगहाल व्यक्ति बनेंगे।
आपकी राह में निष्फलता के कांटे होंगे। दुख आपको चारों तरफ से घेरना शुरू कर देगा। जीवन यहाँ आपका संघर्षमय बनेगा। यदि सूर्य चंद्र के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा होगा, जैसे शुभ ग्रह कौन है? बुध, गुरु और शुक्र। हालांकि चंद्र शुभ है, लेकिन इस युति के साथ यदि बुध, गुरु या शुक्र हो तो अच्छा है। तब आप निर्धन नहीं बनेंगे। अकेले दोनों इसी स्थान में होंगे तो ये योग निर्धन बना सकता है। आपकी कुंडली में धनेश 12वें व्यय स्थान में होगा, चाहे इसके साथ कोई और ग्रह भी बैठा हो। जैसे उदाहरण कुंडली हम आपकी यहां पर बता रहे हैं मेष लगन की। ये एक उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में धनेश बनेंगे शुक्र, जो इसे दिखाएंगे हम 12वें स्थान में। यहां धनेश उच्च का होगा शुक्र, क्योंकि मीन राशि में यह शुक्र उच्च का होता है, तो धनेश शुक्र 12वें होगा तो आप बहुत सी संपत्ति के मालिक और धनवान बनेंगे। साथ ही विदेश से धन कमाने का योग भी बनेगा, क्योंकि 12वां स्थान विदेश का है। इसलिए आप यहां से विदेश से भी धन आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह धनेश बनेगा वो 12वें होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ मेष लग्न की कुंडली प्रस्तुत की है, ऐसा आपको समझना है। आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे कम अंश वाला होगा और वह ग्रह आपकी कुंडली में गुरु होगा। जैसे इस कुंडली में गुरु को हम लग्न में दिखा रहे हैं। आपका लग्न कोई भी हो, गुरु को हमने यहां लग्न में आपको दिखाया है। इस गुरु के समझ लीजिए कि 7 अंश है। ये 7 अंश का गुरु हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी के तमाम ग्रह 7 अंश के ऊपर के हैं। जैसे अन्य ग्रह शुक्र, बुध, चंद्र जैसे ग्रह होते हैं कुंडली में, वो 7 अंश के ऊपर के होंगे। यानी किसी का 9 अंश, किसी का 10 अंश, कोई 15 अंश पर। तो सबसे कम अंश वाला जिसकी कुंडली में गुरु बनेगा, और ये गुरु कहीं भी बैठा होगा, तो आपको ऐसा समझ लेना है कि यहां एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कम अंश वाला ग्रह सिर्फ गुरु ही होना चाहिए, तो आप अपने माता पिता की प्रथम संतान होंगे। आप बड़े पुत्र के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि गुरु संतान देने का कार्य करते हैं। और जब गुरु सबसे कम अंश वाले होते हैं तो वह उसका बड़ा पुत्र होता है। यानी कि जिसकी कुंडली में गुरु कम अंश का होगा और वह गुरु बनेगा, तो आपको समझ लेना है कि वो बड़ा पुत्र है अपने माता पिता का। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, यहां हम मेष लग्न की उदाहरण कुंडली फिर एक बार प्रस्तुत करेंगे। आपकी कुंडली में चतुर्थेश और भाग्येश की युति लग्न में होगी। जैसे इस कुंडली में चतुर्थेश कौन बनेंगे? चंद्र। और भाग्येश कौन बनेंगे? गुरु। तो चतुर्थेश इस कुंडली में गुरु है और भाग्येश, माफ कीजिएगा, चतुर्थेश चंद्र है और भाग्येश गुरु है। इन दोनों की युति हम आपको दिखाएंगे लग्न में। ये दोनों लग्न में होने बहुत जरूरी है। और चंद्र गुरु की युति को कहते हैं गज केसरी योग। यदि आपको अपनी कुंडली के चतुर्थेश और भाग्येश को समझना है और उनकी युति लग्न में होगी, समझ गए आप? इसी तरह यदि ऐसा योग होगा तो आपको सुंदर वाहनों का सुख मिलेगा और दुनिया का हर सुख आपके कदमों में होगा। ये युति
चौथा स्थान सुख और नौवां स्थान भाग्य का है, यानी सुखेश और भाग्येश की यहाँ युति बहुत ही अच्छा फल देती है। लग्न में हमारी कुंडली को ऐसा समझिए कि ये पूरी कुंडली एक पृथ्वी है, इसे आपको पृथ्वी समझ लेना है। इस पृथ्वी को बीच में से हम दो भागों में या दो हिस्सों में बांटेंगे तो पृथ्वी के आधे हिस्से में रात होगी और आधे हिस्से में दिन होगा। लग्न से लेकर अष्टम स्थान तक पृथ्वी का दृश्य गोलार्ध होता है और सप्तम से लेकर दूसरे स्थान तक का हिस्सा अदृश्य गोलार्ध है। अब दृश्य गोलार्ध में यानी कि आप समझ लीजिए कि लग्न से लेकर अष्टम तक इसे दृश्य गोलार्ध कहते हैं। दृश्य गोलार्ध में आपका लग्नेश होगा तो आपको आसानी से सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आपका लग्नेश अदृश्य गोलार्ध में होगा यानी कि दूसरे स्थान से लेकर 7वें स्थान में होगा तो उसे अदृश्य गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ संघर्ष ज्यादा करना होगा। इस कुंडली में हम आपको मेष लग्न दिखा रहे हैं और मेष लग्न के जो मालिक होते हैं वो है मंगल, जिसे हम आपको दिखाएंगे 11वें स्थान में। बराबर। तो यहाँ कुंभ राशि का ये मंगल होगा तो लग्नेश यहां दृश्य गोलार्ध में है तो सफलता आपको आसानी से मिलेगी, ऐसा आपको समझ लेना है। अगर लग्नेश अदृश्य गोलार्ध में चला जाएगा यानी कि दूसरे स्थान से लेकर सप्तम स्थान के बीच में यही मंगल होता तो उसे अदृश्य गोलार्ध में कहते हैं लग्नेश को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हमने उदाहरण बताया है, आपका लग्नेश कोई भी हो सकता है लेकिन वो लग्नेश यहां लग्न से लेकर अष्टम स्थान तक में होना चाहिए तो सफलता आपके हाथों में होगी। आइए एक अन्य योग को भी यहां हम बहुत जल्दी से समझ लेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में चंद्र शुक्र एक साथ बैठे होंगे। लग्न आपका कोई भी हो, चंद्र और शुक्र की युति सप्तम स्थान में होनी चाहिए। यदि ये एक साथ सप्तम में बैठे होंगे तो यह दो शादी का योग बनाते हैं, चंद्र और शुक्र। यदि दूसरी शादी नहीं होगी तो किसी दूसरे पात्र का आपके जीवन में आगमन अवश्य होगा। सप्तम में चंद्र शुक्र जीवन को रंगीन बनाते हैं और ये रंगीनता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि पहली शादी जिनके साथ हुई होती है उसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो यहाँ इस युति वालों को कोई भी लग्न हो सावधान रहना होगा। जन्म कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश की युति किसी भी स्थान में बनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए ये मेष लग्न की कुंडली है, पंचमेश यहां बनेगा सूर्य और सप्तमेश बनेगा शुक्र। तो आपकी कुंडली कोई भी हो, पंचमेश और सप्तमेश की युति किसी भी स्थान में होनी चाहिए। हम इस युति को दिखाएंगे। इस कुंडली में पंचमेश सूर्य है और सप्तमेश शुक्र है, जिसे हम 10वें स्थान में आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश और सप्तमेश ग्रह को समझना है, वो किसी भी स्थान में हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने 10वें ये युति दिखाई है। यदि ऐसी युति होगी तो आपको पति पत्नी संबंधित या संतान संबंधित किसी भी परेशानी का सामना करना होगा। मजकूर हालत पर आपका काबू यहां नहीं रहेगा। मुकम्मल कुछ न कुछ परेशानी पत्नी संबंधित या संतान संबंधित अवश्य होगी।
आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, सभी नैसर्गिक पापी ग्रह आपकी कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें होंगे तो आप खुश नसीब व्यक्ति है। इस कुंडली में तीसरे हम दिखाएंगे राहु और मंगल को। राहु के ठीक सामने केतु होता है, तो केतु हम आपको 9 में दिखा रहे हैं। और ये जो राहु और मंगल हमने तीसरे आपको दिखाए हैं, छठे आपकी कुंडली में होगा सूर्य, और 11वें होगा शनि। आपका लग्न यहां कोई भी हो, तीसरे, छठे और 11वें स्थान में कोई भी पापी ग्रह, सभी पापी ग्रह ऐसा समझिए, जितने भी पापी ग्रह कितने हैं, राहु, मंगल, सूर्य, केतु और शनि, 5 ग्रह है। तो इनमें से 4 ग्रह तो आएंगे ही, तो तीसरे, छठे और 11वें इन तीनों स्थानों में कोई ना कोई पापी ग्रह होने ही चाहिए। और यहां हमने आपको, ये ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं, ऐसा आपको समझ लेना है। सूर्य की जगह यहां शनि भी हो सकता है और शनि की जगह मंगल भी हो सकता है, समझ गए आप। तो इसी तरह ये ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं। और केतु राहु के ठीक सामने आएगा तो हमने केतु आपको 9 में दिखा दिया है। यदि तीसरे, छठे और 11वें सभी पाप ग्रह होंगे तो बेशक आप धनवान बनेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, आज हमने कुछ लाजवाब फलित सूत्रों को जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।